सती ने कहा, हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। क्या? हाँ। फिर तुम गई क्यों? तुम तो कहीं में परीक्षा लेने जा रही हो। हमने जब परीक्षा का नाम लिया, परीक्षा ले लो, तो तुरंत चल पड़ी। अब कहती हो कि कोई परीक्षा नहीं लिया। ये तो समझ में बात नहीं आ रही है। बोले महाराज, बात ऐसी है ना, एक तो भगवान मिलते नहीं। देखो, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, ये सती जी से सीखो। भगवान शंकर ने पूछा, परीक्षा ली? नहीं ली। क्यों गई? इसलिए गई, एक तो भगवान मिलते नहीं, और भगवान मिल भी जाते हैं तो आप दूर से प्रणाम कर रहे थे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने दूर से प्रणाम किया, मुझे समझ में नहीं आई बात, इसलिए मैं पास में जाकर के प्रणाम की। पता नहीं भगवान फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं जाकर के पास में प्रणाम करके चली आई। शंकर जी ने मन में विचार कर, बात समझ में नहीं आ रही है? बात समझ में नहीं आ रही है। तो वीडियोग्राफी, जो वीडियो हुआ है उसको थोड़ा देखें, है ना? जब वीडियो करके रखा जाता है तो उसको देखा जाता है। देखो तो भाई क्या हुआ। शंकर भगवान ने भी वीडियो चालू किया। कौन सी वीडियो? उस समय एचडी वीडियो नहीं था, उस समय ध्यान वीडियो था। हाँ, तब शंकर देखे उधर ध्यान, तब शंकर देखे उधर ध्यान, ओ सतियों की चरित्र सब जाना, सतियों की चरित्र सब जाना। भगवान शंकर ने दोनों नेत्रों को बंद किया, ध्यान लगाया। क्या देखा? सती कीन सीता कर देखा, शिव उर भयउ विषाद विषेखा। सती ने सीता का रूप बनाया है, भगवान शंकर ने ध्यान में यह देखा है। अरे, सती ने सीता का रूप बना लिया। मन में विचार करने लगे भोलेनाथ, पत्नी मां हो सकती है, ध्यान देना, पत्नी मां हो सकती है, लेकिन मां पत्नी नहीं हो सकती है। ये सती पत्नी थी और पत्नी से अब मां बन गई। सीता मां है, भोलेनाथ सीता को मां मानते हैं। श्री किशोरी जी को बाबा भोलेनाथ की भावना मां की जैसी है। अब उस सती, जो सती पत्नी थी, अब वो मां बन गई। अब मां पत्नी नहीं हो सकती है। भगवान शंकर के मन में ये विचार उठा और तुरंत संकल्प ले लिया। 3 प्रकार का संकल्प होता है, एक कायिक, एक वाचिक और एक मानसिक। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ ने कैसा संकल्प लिया? मानसिक, मन से, बोल के नहीं। हम बोले के ही कुछ करें तो वो ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। 3 प्रकार की पूजा भी है, कायिक, वाचिक और मानसिक। बाबा भोलेनाथ ने मन से संकल्प ले लिया, क्या? कि एहि तन सती और भेंटे मोहि नाई। अब इस शरीर में सती से दोबारा भेंट नहीं होगा। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। देवता ने देखा, वाह, बाबा भोलेनाथ तो
इतना सुंदर संकल्प ले लिए। कैसी संकल्प? भगवान भोलेनाथ ने ये संकल्प लेकर के है भक्ति रूपी सरोवर की जो सेतु है, उस सेतु का जो है बचाव किया है। क्यों? क्योंकि बाबा शंकर ने भी विचार किया था, जो अब करऊं और सती सन प्रीति और मिटई भगति पथ होई अनीति। इसीलिए बाबा भोलेनाथ ने सती का परित्याग ही कर दिया। देवताओं ने पुष्प की बारिश करना प्रारंभ कर दिया। जय हो भोलेनाथ। आपके जैसा ऐसा नियम ले सकता है। सती जैसे पवित्र नारी को आपने परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो भक्ति पथ मिट जाता। भोलेनाथ आपकी जय हो। सती ने देखा अचानक पुष्प की बारिश क्यों हो रही है। पूछा, प्रभु ये सब कैसे क्या? यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहे ओ त्रिपुरा आराते। मां सती ने बहुत प्रकार से पूछा, लेकिन भगवान शंकर ने नहीं कहा। क्यों? कभी कभी अनिष्ट को बचाने के लिए रहस्य को छुपाना पड़ता है। अगर हम रहस्य को नहीं छुपाएंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। घर में भाई भाई से नहीं बन रहा, आप पड़ोसी से बताएंगे, क्या होगा? अनिष्ट होगा। उसका लाभ बगल वाला ले लेगा। इसीलिए भाई भाई से नहीं बन रहा, फिर भी बताना पड़ेगा बाहर में, भैया बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत अच्छा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें बहुत मानता है। और यद्यपि घर के अंदर में बड़ा महाभारत छिड़ा है। यही है रहस्य, अनिष्ट को छुपाना पड़ता है। भगवान शंकर ने सोचा, अगर मैं सती को बता दूंगा कि मैंने तेरा परित्याग कर दिया है तो अनिष्ट होगा। क्या अनिष्ट होगा? सती हमारे बिना रह नहीं पाएगी, ये कुछ कर बैठेगी। अरे परित्याग कर दिया तो कर दिया, साथ में रहेगी, लेकिन पत्नी का जो व्यवहार है वो पत्नी का भाव नहीं रहेगा, मां का भाव रहेगा। इस प्रकार से भगवान शंकर सती का परित्याग किया और करने के बाद भगवान शंकर कैलाश पहुंचे। कैलाश में भगवान शंकर विचार करने लगे, क्या कैलाश पर सती रहेगी, बात नहीं करूंगा, सती को कष्ट होगा, तो अब ऐसा करता हूं, भगवान के भजन में मस्त हो जाता हूं। भगवान शंकर ने क्या किया? तहाँ पुनि शंभु समुदीपन आपने और बैठे बट तर करी कमलासन। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं और पीपल के नीचे पूजा करते हैं। पूजा के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे अगर एक माला फेरते हैं तो 100 माला फेरने का लाभ मिलता है। और अगर बट वृक्ष के नीचे 1 घंटा हम ध्यान करते हैं तो 100 गुना फल, 100 घंटा ध्यान करने का लाभ मिलता है। इसीलिए बट वृक्ष के नीचे ध्यान करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। भगवान शंकर के कैलाश पर्वत के ऊपर ये बट और पीपल दोनों का पेड़ है। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे कमलासन लगा करके और बैठ गए। शंकर साहजी स्वरूप सभाया, शंकर साहजी स्वरूप
समाधि अखंड अपारा, लागे समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने अपने आप को स्थिर किया, मन को एकाग्र किया और अपने स्वरूप में होकर के समाधिस्थ हो गया। भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, सप्ताह बीत गए, महीना बीत गए, वर्ष बीत गए, 10 वर्ष 20 वर्ष बीत गए, लेकिन भोलेनाथ समाधि से उठे नहीं। मां सती कैलाश में निवास कर रही है। बड़ा कष्ट है, हमने गलती की है। हमारा जो अपराध है वो अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। अपने गलतियों को कोसने लगी, अपने आप को समझाने लगी, हमने बड़ा अपराध किया है। मैं जो कीन्हा रघुपति अपमाना, पुनि पति बचन मृषा करी जान। अपने गलतियों को गिन रही है, मैंने क्या क्या गलती किया। व्यक्ति गलती तो कर ही बैठता है, लेकिन गलती करने के बाद आत्मा और मन दोनों कबूल कर लेता है कि हाँ हमने ये अपराध किया, और फिर अपने अपराधों को ये व्यक्ति गिनता है। ये जीवात्मा सती की गिनती करना प्रारंभ की। कौन कौन सी मैंने गलती की। पहली गलती, भगवान का अपमान किया। ये भगवान नहीं है, ये साधारण मानव है, ये मैंने कह करके अपमान किया प्रभु का। दूसरा अपमान, दूसरी गलती, पति के वचन को मैंने असत्य समझा। पति परमेश्वर होते हैं, पति देवता होते, ये सब मैं भूल गई। ये दूसरी गलती मैंने की। पति का जो वचन है वो मैंने झूठ समझा, और ये सब जो मैंने किया उसका फल ब्रह्मा जी ने मुझे दे दिया। पत्नी को सबसे बड़ा अगर कष्ट जीवन में अगर देने, और पत्नी के जीवन में सबसे बड़ा अगर कष्ट है तो उससे पति को दूर कर दिया जाए। पति चाहे जैसा निकामी हो, कोड़ी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, जैसा भी हो, लेकिन सामने रहे, ये पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख बताया गया है। सती अनुसुईया जी के प्रसंग में अनुसुईया जी ने सीता मां को उपदेश दिया है कि चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे जैसे भी हो, ऐसे पति का जो है अपमान करने से 100 वर्ष 100 जन्मों तक नारी नरक में पड़ती है। हाँ, इसलिए पति जैसा भी हो, पति का अपमान नहीं करना चाहिए। आज सती मन में विचार कर रही कि मैंने पति का अपमान किया, उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया, ये सब कल मुझे परिणाम मिल गया। लेकिन मैंने सुना है परमात्मा दीन दयालु है, दीनों पर दया करते हैं। अगर व्यक्ति कोई अपराध कर बैठे, कोई गलती कर बैठे और परमात्मा से क्षमा याचना कर ले, तो परमात्मा इतने दीन दयालु है कि वो क्षमा कर देते हैं। मैं भी परमात्मा से क्षमा याचना करती हूं, जरूर परमात्मा क्षमा करेंगे। कितने हजार वर्ष बीतने के बाद ये सती सोच रही, 83,000 वर्ष बीत गए भगवान शंकर को समाधि में बैठे। कितने हजार? 83,000।
और बीतता गया, विचार करते करते आज कितना बीत गया, 83,999 वर्ष 364 दिन। कितना? 93,999 वर्ष 364 दिन बीत गए। भगवान शंकर को समाधि में बैठे। आज सती ने परमात्मा से निवेदन किया, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन सभी लोग आइए। हे प्रभु, वाकई में आपका नाम दीन दयालु है। आपका स्वभाव ही दीनों पर दया करना है। तो हे प्रभु, मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा। हे परमात्मा, अगर आप दीनों पर दया करते हैं तो मैं भी निवेदन करती हूँ, तो मैं दीनाया कराऊं कर जोरी, तो मैं दीनाया कराऊं कर जोरी, तो मैं दीनाया कराऊं कर करहूं करी चोरी। हे प्रभु, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनय करती हूँ, निवेदन करती हूँ, छूटाऊ के हाथ गिया निवेदन करती हूँ, मेरा ये शरीर जल्द से जल्द छूट जाए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ। क्यों ऐसा निवेदन सती क्यों करती है, क्यों कर रही है? वास्तविकता यही है मेरे भाई बंधु, ये जीवात्मा का जीवन किस काम का, जिस जीवन में परमात्मा दूर हो जाए, ऐसे शरीर को रख कर क्या करे? जब जीवन से शंकर दूर हो गए तो यह शरीर को रखने से क्या लाभ? आज सती मन में विचार कर रही है, प्रभु मैंने अपराध किया, गलती करी और भोलेनाथ हमसे दूर हो गए, तो मैं ये शरीर को रखना पसंद नहीं करती। जल्द से ये मेरा शरीर छूट जाए। मैं ये शरीर से मुझे कोई लाभ नहीं। आज 83,000 वर्ष 999 वर्ष 364 दिन बीते। आज 84,000 वर्ष पूरा हुआ। कब? जब सती निवेदन कर रही तब। अच्छा,
आज सती कहती है जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरण। आरती मने होता क्या है? आरती हरण। हम घर में पूजा करते हैं तो आरती करते हैं, मंदिर में करते हैं तो आरती करते हैं, गंगा जी की तो आरती, सत्यनारायण भगवान की कथा तो आरती। आरती का मतलब क्या होता है? आरती का अर्थ क्या है? महाराज आरती का मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख। हम भगवान की आरती उतारते हैं, क्या दुख उतारते हैं? आरती मतलब दुख, तो क्या दुख उतारते हैं? हाँ। और कैसे? बैठे बैठे नहीं, खड़े होकर के। इसका भाव क्या है? हे भगवान, हम आपके आरती में खड़े होकर के शामिल हैं, हम आपकी दुख खड़े होकर उतार रहे हैं। हमारे ऊपर भी अगर कोई दुख आवे तो आप खड़े होकर के उतारना, यही भाव है मेरे महाराज। इसीलिए भगवान की आरती खड़े होकर उतारते हैं।